दोस्तों सोचिए, एक ऐसी अंधेरी गुफा जहां ऑक्सीजन खत्म हो रही है। दो लोग जान बचाने के लिए छटपटा रहे हैं और उनके सामने एक लंबे बालों वाला शख्स चुपचाप खड़ा है, सिर्फ देख रहा है। पर दोस्तों, यह कोई आम हॉरर स्टोरी नहीं है। यह है एक ऐसी सड़क की दास्तान जो पिछले 30 सालों से बंद है। सोचिए, अगर आप एक ऐसी सड़क पर निकल जाएं जो पिछले 30 सालों से बंद है और वहां से वापस आना नामुमकिन हो। सत्यमंगलम के घने जंगलों में छुपा है एक खौफनाक राज, राउट नंबर 17 का राज। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों इस राउट को 30 साल पहले परमानेंटली बंद कर दिया गया था। कौन है वो मिस्टीरियस आदमी और क्या है उसकी दर्दनाक कहानी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और चलिए शुरू करते हैं। 2023 की सबसे दिल दहला देने वाली थ्रिलर राउट नंबर 17। कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत कपल से। अंजना और कार्तिक दोनों एक रोमांटिक रोड ट्रिप पर निकले हैं, अपने वीकेंड को मेमोरेबल बनाने के लिए। सब कुछ परफेक्ट था, म्यूजिक, वेदर और प्यार भरी बातें। पर दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जीपीएस ने उन्हें सजेस्ट किया एक शॉर्टकट, राउट नंबर 17, जो देखने में तो नॉर्मल रोड लग रही थी, पर यह था सबसे बड़ा धोखा। शुरुआत में सब ठीक था, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़े, जंगल घना होता गया, सड़क टूटने लगी और मोबाइल नेटवर्क गायब। अचानक एक तेज आवाज और कार रुक गई, इंजन पूरी तरह से डेड। कार्तिक बाहर निकला कार चेक करने के लिए, पर दोस्तों, असली डर तो अभी शुरू ही हुआ था। अंजना कार में वेट कर रही थी, तभी उसे दिखा दूर जंगल की तरफ कुछ मूव कर रहा था। वो सोच रही थी शायद कोई जानवर होगा, पर जब वो चीज करीब आई तो उसकी सांसें थम गई। एक आदमी, लंबे बाल, फटे हुए कपड़े और आंखों में एक अजीब सी खालीपन। अंजना चिल्लाई, कार्तिक, कार्तिक। पार्ट ऐप तक बहुत देर हो चुकी थी। वो मिस्टीरियस आदमी जिसे हम जानते हैं फ्रेडी के नाम से, उसने दोनों को पकड़ लिया और खींच कर ले गया एक ऐसी जगह जहां से एस्केप इम्पॉसिबल था। दोस्तों, वो जगह थी एक अंडरग्राउंड केव, पूरे 5500 स्क्वायर फीट की। अंधेरा, सीलन और सबसे खतरनाक बात, कोई ऑक्सीजन नहीं। अंजना और कार्तिक अब ट्रैप थे एक ऐसी जेल में जो नेचर ने खुद बनाई थी, और उनका किडनैपर एक इंसान जो इंसान से ज्यादा किसी भूत जैसा लग रहा था। पर दोस्तों, दूसरी तरफ जब अंजना और कार्तिक वापस नहीं पहुंचे तो उनके फैमिलीज ने पुलिस में कंप्लेंट की। पुलिस ऑफिसर्स ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्हें पता चला कि लास्ट लोकेशन था राउट नंबर 17। सीनियर इंस्पेक्टर राघवन, जो इस केस को हैंडल कर रहे थे, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कहा, राउट 17, ये तो 30 साल पहले बंद हो गई थी, कोई भी वहां नहीं जाता। पुलिस टीम ने ओल्ड रिकॉर्ड्स चेक किए और दोस्तों, जो फाइल्स उन्होंने निकाली वो एक 990S की थी। उन फाइल्स में लिखा था, मल्टीपल डिसअपियरेंसेस, अनएक्सप्लेन्ड डेथ्स, राउट 17 परमानेंटली क्लोज्ड। पर सवाल यह था, आखिर क्यों? क्या हुआ था 30 साल पहले इस राउट पर? केव के अंदर अंजना और कार्तिक डेस्परेट थे। ऑक्सीजन कम हो रही थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। फ्रेडी बस उन्हें देखता रहता, कुछ बोलता नहीं, बस स्ट्रेंज साउंड्स निकालता, जैसे वो भाषा ही भूल गया हो। कार्तिक ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? हमें क्यों यहाँ लाया? फ्रेडी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस केव की एक दीवार की तरफ इशारा किया। उस दीवार पर स्क्रैचेस, मार्क्स और दोस्तों, खून से लिखे हुए शब्द। अंजना ने पढ़ा, दे लेफ्ट मी, सोसाइटी किल्ड मी, आई एम ऑलरेडी डेड।
टैब जाकर दोनों को समझ आया, यह फ्रेडी कोई सीरियल किलर नहीं बल्कि खुद एक विक्टिम है। दोस्तों, अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक शॉकिंग रेवलेशन होता है। ओल्ड फाइल्स में एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट मिली 1994 की, एक लड़के की जिसका नाम था फ्रेडरिक डिसूजा। फ्रेडरिक मतलब फ्रेडी 30 साल पहले अपने फैमिली के साथ इसी राउट 17 से गुजर रहा था। उस वक्त एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था, उनकी कार गिर गई थी और फ्रेडी अलग हो गया अपने पेरेंट्स से। सर्च ऑपरेशन चली, पर फ्रेडी मिला नहीं। सबने अज्यूम कर लिया कि वो मर गया और केस क्लोज कर दिया गया। पर दोस्तों, फ्रेडी मरा नहीं था, वो जिंदा था, उसी केव में, अकेला, डरा हुआ और भूखा। एक 10 साल का बच्चा जो अपने माँ बाप को ढूंढ रहा था, पर कोई आया नहीं उसे बचाने। उसने सर्वाइव किया, जंगली जानवरों की तरह, रूट्स खाकर, इंसेक्ट्स खाकर, और धीरे धीरे वो भूल गया कि वो इंसान है। 30 साल, 30 लंबे साल एक बच्चा केव में अकेला रहा और बन गया एक जंगली। केव के अंदर ऑक्सीजन अब खतरनाक लेवल पर थी। अंजना बेहोश होने लगी थी। कार्तिक ने फ्रेडी से गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज हमें जाने दो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फ्रेडी ने पहली बार अपनी टूटी फूटी आवाज में कहा, एवरीवन लीव्स मी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर गुस्सा, दर्द और रिजेक्शन। तभी पुलिस टीम केव के एंट्रेंस तक पहुंच गई। इंस्पेक्टर राघवन ने लाउडस्पीकर पर अनाउंस किया, फ्रेडरिक, हम जानते हैं तुम्हारी कहानी, हम तुम्हें हेल्प करने आए हैं। फ्रेडी कंफ्यूज्ड था, कोई उसे उसके असली नाम से बुला रहा था। 30 सालों बाद उसने अंजना और कार्तिक को जाने दिया और धीरे धीरे बाहर आया। जब पुलिस ने उसे देखा, सबके आंखों में आंसू आ गए। यह कोई क्रिमिनल नहीं बल्कि सोसाइटी का फॉरगॉटन विक्टिम था। फ्रेडी को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। पर दोस्तों, 30 साल की आइसोलेशन, ट्रॉमा और सर्वाइवल मोड इतनी आसानी से ठीक नहीं हो सकती। फ्रेडी अब भी बात नहीं करता, बस चुपचाप विंडो से बाहर देखता रहता है। शायद उन मांबा को ढूंढ रहा है जो कभी वापस नहीं आए। अंजना और कार्तिक बच गए, पर उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वो अब फ्रेडी की मदद करते हैं, उसे वापस सोसाइटी में लाने की कोशिश करते हैं। राउट नंबर 17 अब फिर से परमानेंटली क्लोज कर दी गई है, पर इस बार एक मेमोरियल बोर्ड के साथ, फ्रेडरिक डिसूजा के नाम का। तो दोस्तों, यह थी राउट नंबर 17 की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि फ्रेडी कोई मॉन्स्टर नहीं था, वो तो सिर्फ एक भूला हुआ बच्चा था जिसे सोसाइटी ने छोड़ दिया। क्या समाज का अन्याय एक इंसान को जानवर बना सकता है? जवाब है हाँ। जब हम किसी को भूल जाते हैं, उसकी तकलीफ इग्नोर कर देते हैं, तो हम खुद मॉन्स्टर्स बन जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली थ्रिलिंग कहानी में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस। यह था आपका दोस्त और यह थी राउट नंबर 17 की कहानी।